बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज फुल आलू की रेसिपी बनाने लगे हैं। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आपको पसंद आएगी, बनाने में भी आसान है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इस तरह से आलू छील लिए हैं अच्छी तरह से। 1 किलो के करीब है आलू। एक दरमियाने साइज का मैंने प्याज ले लिया है। एक टमाटर है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। ये मिर्च और लहसुन का अचार मैंने 1 चम्मच ले लिया है। 1 चम्मच मिर्च का है, 1 चम्मच लहसुन का है। ये थोड़ी सी अदरक मैंने इस तरह से काटी हुई है। इस कढ़ाई में हम ऑयल डाल लेते हैं, हल्की सी आंच पे इसको रखना है। मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो आप लोग भी सरसों का तेल इस्तेमाल किया करो, ये अच्छा होता है खाने के लिए। ये इसमें से एक एक करके आराम से आलू डालना है इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से फिर फ्राई करना है। ये मुख्तलिफ यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर इसको बनाओगे। ये बहुत अच्छी है और आसान भी है। आलू को थोड़ा सा पहले से नमक लगा लेना है ताकि ये नीचे से चिपके ना। मैं इसको हल्का हल्का अभी डाल रही हूँ इसके ऊपर, पहले भी लगाया था। ये नीचे से चिपकते नहीं है फिर आलू। इसके ऊपर नमक डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह से हिला लेना है अच्छी तरह से। इसकी साइडें भी चेंज हो जाएं, अच्छी तरह से ये पकते रहें। इस तरह से इनको करना है। अब इसके अंदर मैं प्याज डालने लगी हूँ। फ्राई कर लिया है आलू को, मैंने निकाल लिया है। तो अब ये चीज़ें फ्राई करने लगी हूँ। इसके अंदर टमाटर डालने लगे हैं। इसको अच्छी तरह से भूनना है। आप हल्की आंच पे बनाइएगा, ये अच्छे बनते हैं। मैंने टमाटर का पेस्ट नहीं बनाया था, आप लोग बना सकते हैं। मैं छिलके टमाटर डालती हूँ तो इसीलिए मैंने पेस्ट नहीं बनाया। ये अब इसके अंदर आलू डालने लगे हैं जो फ्राई किए करके रखे थे हम लोगों ने। इसको इसके अंदर इस तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह से। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थोड़ा सा नमक अब डालने लगी हूँ। ये आधा चम्मच लाल मिर्च डालने लगे हैं। ये हल्दी डालने लगे हैं आधा चम्मच। ये दही मैंने 1 पाव दही का लिया है, 1 पाव। तो उसके अंदर 1 पाव दही डाल रहे हैं। ये यूनिक रेसिपी है, जैसे मैंने पहले कहा है। आप लोग बनाओगे बहुत मज़ा आएगा खाने में भी और बनाने में भी। ये आसान है बिल्कुल। ये आधा चम्मच मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। इस तरह से उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये सालन बिल्कुल 10 मिनट में तैयार हो जाता है। ये उसके अंदर ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने अचार निकाल के रखा था वो डालने लगी हूँ। ये अचार से बहुत अच्छी सालन बनता है और मज़ा भी आता है। डिफरेंट है ये सालन में और मज़ा आता है। मेरी फैमिली ने इसको बहुत पसंद किया है। इसको हमने बनाया, खाया तो बहुत मज़ा आया खाने में। आप लोग भी बनाओगे तो बहुत मज़ा आएगा खाने में भी और बनाने में भी। ये बिल्कुल आसान है। ये देखो कितने प्यारे बन गए हैं। ये दही भी खुश्क हो गई है। 8 मिनट हो गए हैं इसको। तो देखो ये कैसे उसकी दही भी खुश्क हो गई है और कैसे लग रहे हैं। अब धनिया इसके ऊपर डाल लेना है।
धनिया हमेशा बाद में। ये मैंने सूखा पुदीना मैंने उसके ऊपर डाल रही हूँ, सूखा पुदीना। इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आती है। ये उसके ऊपर मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ, जो इस तरह से मैंने काट के रखी हुई थी। तो ये सालन मुकम्मल हो गया है। अब ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, खाने में भी इतना प्यारा लगता है और मज़ा आता है। ये बिल्कुल आसान है। ये देखो ये तैयार हो गया है सालन। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और खुशबू आ रही है अच्छी प्यारी। तो माशाल्लाह ये देखो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है आलू। ये खाने में भी इतना प्यारा रहता है। वीडियो पे नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अपनी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।